Your time starts now. नमस्कार सभी को। मैं हर्षिता सिंह। मैं श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज से हूँ और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। आज की टॉपिक है मेरी वाटर ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स आखिर पहले हम मैं बताना परिचय जानेंगे, उसकी मूल अवधारणा को समझेंगे, फिर हम उसकी विशेषताओं को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि उसका कार्य क्या है, आखिर वो क्या काम आता है। उसके बाद हम उसका वर्गीकरण करेंगे, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पे कितने प्रकार के ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों जानना चाहते हैं ट्यूमर मार्कर्स के बारे में। कई सारी चीजें हैं कैंसर से रिलेटेड, पर ट्यूमर मार्कर से क्यों, आखिर ट्यूमर मार्कर्स का भविष्य कैसा है, और इसकी भविष्य और नविदान संभावनाओं पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ट्यूमर मार्कर्स की सीमाएं क्या है, क्या हम इस पे पूरी तरीके से आधारित अपने ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से इस पर आधारित कर सकते हैं, हाँ या नहीं, इसका निष्कर्ष क्या है। तो चलिए अब हम इसकी ओर जाते हैं। ट्यूमर मार्कर्स क्या है। ट्यूमर मार्कर्स एक ऐसे पदार्थ है जो कैंसर से जुड़ी कोशिकाओं या हमारे शरीर द्वारा उनके खिलाफ प्रतिक्रिया में बनते हैं। कुछ सीधे कैंसर सेल्स के द्वारा बनते हैं या फिर कुछ हमारे शरीर की समान कोशिकाओं द्वारा बनते हैं जब वे कैंसर के होने का जवाब देती हैं। ये आमतौर पर रक्त, शरीर के द्रवों यानी यूरिन और उत्तकों यानी कि स्टूल में पाया जाता है। इनका इस्तेमाल ना कि ये पता लगाने के लिए होता है कि शरीर में कैंसर सेल्स है या नहीं, जब बल्कि ये भी पता लगाया जा सकता है कि कैंसर फिर हो सकता है या नहीं, या किस स्टेज तक पहुंचा। इन सब चीजों का पता हम ट्यूमर मार्कर से पता लगा सकते हैं। आखिर क्या विशेषताएं हैं इसकी, आखिर क्या खास बात है इसमें कि हम कैंसर को हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं ट्यूमर मार्कर्स के बारे में, कैंसर के बारे में और ट्रीटमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काफी स्पेसिफिक होते हैं, कुछ खास प्रकार के कैंसर सेल्स कुछ खास प्रकार के मार्कर्स को रिलीज करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वे जल्दी से रोगों वो किसी एक काफी सेंसिटिव, या अगर कैंसर की सेल्स थोड़ी भी हमारे शरीर में बढ़े तो उनकी मात्रा भी बढ़ेगी। इन्हें आसानी से मापा जा सकता है और ये अपने इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ये कैंसर की स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ये काफी सुरक्षित और आसान होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अगर ट्यूमर मार्कर्स हमारे शरीर में उसकी मात्रा को हम माप रहे हैं तो उसके कारण हमें किसी प्रकार का और कष्ट होगा या कोई और तरह की बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी शॉर्ट लाइफ हाइफ यानी कि कम कम जैविक अर्ध आयु, यानी कि इनकी मात्रा जल्दी घटती या बढ़ती रहती है। ये तुरंत असर दिखाते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव या प्रैक्टिकल यानी कि किफायती और व्यवहारिक होते हैं। इसे आसान और सस्ते तरीके से जांचा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि ट्यूमर मार्कर्स का इस्तेमाल क्या है स्क्रीनिंग में, यानी कि जब तक पता लगाने के लिए कि कैंसर है या नहीं, हमारे बॉडी सिम्टम्स दिखाया उससे पहले भी हम लोग पता लगा सकते हैं स्क्रीनिंग के ट्यूमर मार्कर्स के स्क्रीनिंग से कि कैंसर है या नहीं। कैंसर निदान यानी कि डायग्नोसिस में कैंसर की उपस्थिति को पुष्टि करना, या फिर ये बताना कि ये कैंसर, ये जो सिम्टम्स है वो कैंसर के कारण है या किसी अन्य बीमारी के कारण है। स्टेजिंग यानी कि कैंसर किस हद तक बढ़ा है, जो ट्यूमर सेल्स है वो काफी छोटे हैं या काफी बड़े हैं, ये स्टेज 1 कैंसर या स्टेज 3। पूर्वानुमान यानी कि रोग की गंभीरता और भविष्य में रोग के परिणाम का आकलन करने में उपयोग होने होते हैं। यानी कि अगर ट्रीटमेंट दिया गया तो अगर कोई मार्कर है, अगर ट्रीटमेंट के बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है या उतनी है, तो यानी कि ट्रीटमेंट को बदलने की जरूरत है। अ, अनुवर्ती जांच या निगरानी यानी कि हम ट्यूमर जब अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम ट्यूमर मार्कर्स की मात्रा को मॉनिटर करते हैं, यानी कि ध्यान रखते हैं कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कि ट्रीटमेंट कितना अच्छा चल रहा है, कितनी सफलता हुई है या फिर कुछ और बदलाव की जरूरत है। कैंसर सेल्स की पहचान करना, हम ये पता कर सकते हैं वो ट्यूमर किस प्रकार का है। ट्यूमर्स को हम लोग कई आधार पे बांटे हैं, हम लोग पहले कई प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है। इसके अगर रासायनिक आधार पे देखें तो इसकी भ्रूण प्रोटीन यानी ऑन्कोफीटल प्रोटीन, हॉर्मोन्स, एंजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ट्यूमर एंटीजन। ट्यूमर एंटीजन दो प्रकार के हुए, ट्यूमर स्पेसिफिक, ट्यूमर एसोसिएटेड।
मॉलिक्यूलर मार्कर्स अब आते हैं विशिष्टता के अनुसार, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि ऑर्गन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, अंग विशिष्ट, गैर विशिष्ट। अब हम आते हैं उपयोग के आधार पे, किस प्रकार से ट्यूमर मार्कर का इस्तेमाल होता है उसके प्रकार में भी इन्हें वर्गीकरण किया गया। निगात्मक रूप से, पूर्वानुपातात्मक रूप से, भविष्यवाणी करने वाले यानी जो बता सकते हैं फ्यूचर में क्या ट्यूमर सेल्स है यानी भविष्य में, निगरानी करने वाले, स्क्रीनिंग के लिए, और कुछ नए तरह के कैंसर मार्कर्स हैं जिन्हें हम सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, सर्कुलेटिंग डीएनए, एक्सोसोम्स या एमआईआरएनए कहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूमर मार्कर्स के स्रोत के अनुसार, सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर टिश्यू मार्कर्स। सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स वो होते हैं जो विभिन्न द्रवों में पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड, यूरिन, स्टूल, बोन मैरो, सलाइवा, या फिर ट्यूमर टिश्यू मार्कर सिर्फ ट्यूमर टिश्यू में पाए जाते हैं। इनका उदाहरण हुआ HER2, ERPR। ट्यूमर मार्कर्स में दरअसल कुछ पुराने यानी कि ट्रेडिशनल मार्कर्स हैं जो शुरुआत में कैंसर में कम बढ़ते हैं और कई रोगों में भी उनकी मात्रा बढ़ी हुई दिख सकती है। ये पूरी तरह से ट्यूमर की जानकारी नहीं देते, पर जो नए मॉडर्न मार्कर्स हैं वो ट्यूमर के इनिशियल स्टेज में ही उनकी जानकारी मिल सकती है और ये काफी स्पेसिफिक होते हैं। कुछ नए तरह के मार्कर्स हैं जैसे सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स मार्कर जो रक्त में घूमती कैंसर कोशिकाओं की जानकारी देते हैं, सर्कुलेटिंग डीएनए जो रक्त में ट्यूमर डीएनए शुरुआती पहचान या मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होते हैं, एक्सोसोम्स जो ट्यूमर से निकली वेसाइकल से सेल टू सेल सिग्नलिंग को दर्शाते हैं, एमआईआरएनए जो नियंत्रण बदलाव यानी कि जो पहला बदलाव जो कैंसर की ओर होता है उसको दर्शाते हैं, और लास्ट में जेनेटिक म्यूटेशन। हम एक एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, बी कार्बन ब्रेस्ट कैंसर एंटी एस्ट्रोजन रेजिस्टेंस 1। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन आधारित ट्यूमर मार्कर है। ऐसे तो ये ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ है, पर इसको लंग एडिनोकार्सिनोमा में एक नए रिसर्च में पाया गया। इसमें ये पाया गया कि जिनमें लंग एडिनोकार्सिनोमा स्टेज 3 या फिर काफी हद तक है उनमें इसकी मात्रा काफी ज्यादा थी। ये दरअसल क्या करता था, ये एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन करता था, यानी कि एपिथेलियल सेल को मेसेनकाइमल सेल्स में ट्रांजिट कर देता था यानी बदल देता था। मेसेनकाइमल सेल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनमें मोटिलिटी होती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता होती है, जिसके कारण वो कैंसर में मेटास्टेसिस में मदद करता था। सो ये हुआ एक नया तरह का पीक कार्बन। अब हम बात करते हैं कि क्या इनका भविष्य में उपयोग है। ये दरअसल ये नवीनतम बायोमार्कर्स यानी कि इनका एक उपयोग नए जीन या प्रोटीन आधारित मार्कर्स का विकास करने में हो सकता है। सटीक निदान यानी कि अगर हम ये पता कर ले कि किस तरह का कैंसर है तो हम उसका काफी अच्छे से इलाज कर सकते हैं। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, हम काफी अगर इस कोई स्पेसिफिक एंटीजन पता चल गया तो हम उसके रिलेटेड उस ट्यूमर एंटीजन के प्रति एक स्पेसिफिक ट्यूमर एंटीबॉडी हम उस पेशेंट को दे सकते हैं और जिससे एक अच्छा आज काफी अच्छे तरह इलाज हो सकता है। और इसमें नॉन इन्वेसिव टेक्निक यानी ब्लड, यूरिन, ये सब सरल तरह के सैंपल्स लेकर हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि डेटा एनालिसिस के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। मल्टी मार्कर पैनल, कई मार्कर्स का संयोजन सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर हम ट्यूमर मार्कर्स पे आगे रिसर्च करें तो काफी स्पेसिफिक मार्कर्स मिल सकते हैं जो काफी हद तक उस बीमारी से जुड़े। पर अंत में ये सवाल आता है, क्या वो मार्कर सच में पूरी तरीके से हम उस पर रिलाई कर सकते हैं? नहीं, अभी के लिए नहीं, क्योंकि वो हर मार्कर विशिष्ट रूप से नहीं होते हैं। कोई एक मार्कर जरूरी नहीं है कि वो एक तरह के कैंसर से जुड़ा हो, वो किसी और प्रकार के कैंसर से भी जुड़ा हो, या फिर कुछ कैंसर जैसे अल्फा मार्कर जैसे हुए ना अल्फा पीटो प्रोटीन, तो ये गर्भ अवस्था में भी पाए जाते हैं, बट आगे चल के कैंसर में भी पाए जाते हैं। शुरुआती स्टेज में जरूरी नहीं है कि ट्यूमर मार्कर का स्तर बढ़े। हम स्टेज 1 के डायग्नोसिस के लिए ट्यूमर मार्कर से पूरी तरीके से रिलाई नहीं हो सकते। हर कैंसर के अपने ट्यूमर मार्कर्स भी नहीं होते हैं। कुछ कैंसर की आप कई कैंसर का पता सिर्फ ट्यूमर मार्कर्स के वजह से नहीं लगा सकते हैं। कई बार ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट कभी कभी फॉल्स निगेटिव भी दिखा सकते हैं।
या जो कि गलत होता है, या फिर फॉल्स नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, यानी कि गलत नेगेटिव परिणाम। यानी कि हम इसके रिपोर्ट, कभी कभी ये गलत रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। कैंसर का प्रकार निश्चित नहीं हो सकता। दरअसल ट्यूमर मार्कर्स शरीर के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं, तो इससे हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि मार्कर कहाँ का है और कहाँ से ये जुड़ा हुआ है। स्क्रीनिंग के लिए सीमित उपयोग है। दरअसल हम सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ ट्यूमर मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कई और टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे इम्यूनोथेरेपी, बायोप्सी और करना पड़ेगा। और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि ट्यूमर मार्कर्स कैंसर के निदान, रोग की निगरानी और उपचार मूल्यांकन में मदद करते हैं। यानी कि ये एक तरह का सहायक है, इस पे हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते। हाँ, आने वाले समय में हम एआई तकनीकों द्वारा और नए रिसर्च के द्वारा हम उन पे रिलाई कर सकते हैं, बट हम इस पे पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंसर अपने चरम सीमा पे होते हैं और तब इनकी मात्रा बढ़ रही हो। काफी कम कैंसर्स ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। अभी इस पे खोज चल रही है और इस पे पूरी तरह से विश्वास करना सही नहीं। बट हाँ, अगर हम बायोप्सी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और साथ में ट्यूमर मार्कर्स, सैंपल एनालिसिस, इन सब चीजों को साथ में लेके चले, तो ये काफी हद तक एक अच्छा काफी एक अच्छा तरीका हो सकता है कैंसर को डिटेक्ट करने का। थैंक यू।